वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। खुश आमदीद। अच्छा, कभी कभी ना बहुत गहरी बातें एक बहुत ही सादा सी कहानी में छुपी होती हैं। आज हम ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती असल में होती क्या है। तो आइए मिलकर इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए रुककर इस सवाल पर सोचते हैं कि भाई, एक सच्चा दोस्त कैसा होता है। असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, और उम्मीद यही है कि आखिर तक हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। चलें अब कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, एक नई दोस्ती का आगाज। देखते हैं कि ये खास रिश्ता, ये जादुई दोस्ती आखिर शुरू कैसे हुई। तो ज़रा तसव्वुर करें एक जादुई वादी का, जहाँ रोशन झरने हैं, हर तरफ फूलों के खेत हैं, नदियाँ जैसे गुनगुना रही हैं। यह हमारी कहानी का एक बहुत ही पुरसुकून, खूबसूरत आगाज़ है, इससे पहले कि कोई मुश्किल सामने आए। और इस वादी में रहती है हमारी कहानी की पहली किरदार, मीना, एक छोटी सी परी। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बस सबसे दोस्ती करना, ताल्लुक बनाना। इसका दिल समझे सबके लिए खुला है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है टिकी से। टिकी कौन है? एक उदास और तन्हा परिंदा जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता था। और बस यहीं से उनकी दोस्ती की कहानी शुरू होने वाली थी। मीना ने ना बड़े प्यार से टिकी का खैर मकदम किया, और इसकी इसी मेहरबानी ने टिकी की तन्हाई को जैसे ख़त्म ही कर दिया। देखते ही देखते वो दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। एक दूसरे में उन्हें वो अपनापन मिला जो वो ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कहते हैं ना कि दोस्ती की असल पहचान मुश्किल वक्त में होती है। तो बस मीना और टिकी की दोस्ती का पहला इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। और फिर अचानक से वादी पर अंधेरा छा जाता है। हर तरफ खौफ, हर कोई डर जाता है। वो पुरसुकून वादी अब एक खौफनाक जगह बन गई थी। ये वो बहरान था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में टुकी की आवाज़ गूंजती है। वो कहता है, हम मिलकर ये कर सकते हैं। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान था, उनके हौसले का, उनकी हिम्मत का। यही वो लम्हा था जब उनकी दोस्ती एक ताकत बनकर उभरी। तो उन्होंने क्या मंसूबा बनाया? प्लान बहुत सीधा सा था, लेकिन बहुत कारआमद। मीना ने सबको हिम्मत दी, उनके दिलों में उम्मीद जगाई, और टिकी ने क्या किया? उसने बाकी जानवरों को रास्ता दिखाया, और फिर सब ने मिलकर फानूस रोशन किए। ये सिर्फ रोशनी की वापसी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि मिलकर काम करने में कितनी ताकत है। तो एक मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक चैलेंज पर काबू पाने के बाद दोस्त अगले चैलेंज के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहानी अब कहाँ जाती है। यहाँ पर हमें सच्चे दोस्त की एक तारीफ मिलती है, वो जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। ये सिर्फ हंसी मजाक का साथ नहीं होता, असल दोस्ती तो मुश्किल वक्त में परखी जाती है। लेकिन जैसा कि होता है, मुश्किलात एक के बाद एक आ जाती हैं। वादी में अभी खुशी ठीक से लौटी भी नहीं थी कि एक और मसला खड़ा हो गया। झरने का पानी वो रुक गया था, और उसके साथ ही जैसे जिंदगी फिर से रुक गई थी। अब इस दूसरे बहरान से कैसे निपटा गया? देखें, अगर टीम वर्क ना होता तो झरना रुका रहता, सब परेशान रहते। लेकिन टीम वर्क के साथ क्या हुआ? सब ने मिलकर काम किया। मीना ने हौसला दिया, टिकी ने मदद की, और नतीजा, झरना दोबारा बहने लगा और पानी फिर से साफ और रोशन हो गया। तो उनकी इस सारी मेहनत का फल क्या मिला? अब बात करते हैं दोस्ती की इस ताकत की, जिसने पूरी कम्युनिटी को बदल कर रख दिया। तो वादी में क्या बदला? सबसे पहले तो रोशनी वापस आ गई, झरने का पानी फिर से साफ और चमकदार हो गया, और सबसे अच्छी बात, तमाम परियों और जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। पूरी वादी खुशी, रोशनी और मोहब्बत से भर गई। ये सब कुछ सिर्फ एक दोस्ती की वजह से मुमकिन हुआ। और जाहिर है, मीना और टिक्की को इनकी हिम्मत और रहनुमाई के लिए बहुत सराहा गया। सबने माना कि इन दोनों ने ही सबको रास्ता दिखाया है। वो इस कम्युनिटी के हीरो बन गए। चलें अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस सब से हमें सबक क्या मिलता है। सबक ये है कि दोस्ती एक रोशनी की तरह है।
इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकती है। तो आखिर में इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देता है। दूसरी बात, टीम वर्क हो तो कोई भी चैलेंज आसान हो जाता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि एक दोस्ती भी पूरी कम्युनिटी में रोशनी फैला सकती है। बस शर्त यह है कि उसकी बुनियाद मोहब्बत और एतमाद पर हो। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, अपनी ज़िंदगी में वो कौन है जो मीना और टिकी